ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 7 प्रेयर संख्या 71। प्रभु कहे सुन श्री पाद इहार कारण, गुरु मोरे मूर्ख देखी करिल शासन। तो हम सुन रहे हैं किस प्रकार से प्रकाशानंद सरस्वती ने बहुत कुछ बोला, लेकिन ऐसा लगता है कि महाप्रभु उससे विचलित हुए ही नहीं, बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। ये हम सुन रहे थे कि इस प्रकार से लाइफ में संसार में हमें बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलेंगे, उकसाएंगे, बट उस वक्त अपना धैर्य हमें बना के रखना होगा, नहीं तो सब गड़बड़ जाता है उसके बाद। हाँ, तो इसका बड़ा ध्यान रखना है। और दूसरा है कि प्रचार, जैसा हमने डिस्कस किया था कि यदि हमने वाकई में किसी का प्रचार करना है तो वी हैव टू चेंज द हार्ट, उस व्यक्ति का हार्ट चेंज करना पड़ेगा, तब कुछ हो पाएगा, नहीं तो वो कभी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। हार्ट चेंज केवल प्रेम संबंध से ही हो सकता है, वरना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि किसी व्यक्ति का हार्ट चेंज कर दिया जाए। उसको अगर वो उसको हमें ये मानेगा कि हम उसके दुश्मन नहीं हैं, तभी उस बात को मानेगा, समझेगा। तो इसके लिए विनम्रता बनाए रखनी पड़ेगी। यहाँ चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली में निम्नतम लोगों पर भी कृपा करना चाहते थे, निम्नतम लोगों पर भी, इसलिए उन्होंने अपना बिल्कुल भी पेशेंस को लूज नहीं किया। और उन्होंने कारण बताया कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। तो उन्होंने क्या कारण, अब ये भी बड़ा अनूठा वे है बताने का कि कैसे आदमी बताए कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। जनरली आदमी संसार में यदि कहीं कोई झगड़ा है, किसी बात पर डिबेट है, तो आदमी अपनी सफाई प्रस्तुत करना चाहता है अदालत में, नहीं मैं आई एम राइट, मैंने ऐसा इसलिए किया था, है कि नहीं। हर व्यक्ति के बाद कोई ना कोई लॉजिक होता है कुछ करने का, मैंने ऐसा इसलिए किया था, चाहे वो कितना भी बड़ा जघन्य अपराध भी क्यों ना किया हो। अब जब जाएंगे कहीं पर किसी चीज़ के बारे में, हाँ, तो वो कहेगा कि मैंने ऐसा किया क्योंकि ऐसा था, मैं क्या करता, ऐसा हो गया। कभी भी व्यक्ति अपने आप को ये नहीं बोलता कि नहीं हाँ ये मेरे से गलत हो गया, बोलता ही नहीं है ऐसा। तो हमने तो देखे ही नहीं लोग ऐसे जो ऐसा बोलते हैं। ये यहाँ पर डिफरेंस दिखता है स्वयं भगवान में और उनके दासों में। दास होते हुए भी हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि हमें अपनी गलती लगती भी नहीं। हमने एक बार पहले भी चर्चा किया था, आई एम राइट सिंड्रोम। हमेशा हमारे दिमाग में अपने लिए जस्टिफिकेशन होती है या अपनों के लिए जस्टिफिकेशन होती है। चाहे दो बच्चे लड़ जाएं, उसमें भी हमें ये दिख रहा होता है कि मेरा बच्चा क्या करें, मतलब यार पहले तो नहीं, पहले उसने किया था, नहीं उसने भी ऐसा बोला था, नहीं वो पिछले 4 दिन से ऐसा कर रहा था, कुछ भी ऐसा नहीं, तो क्या करें, हमारा बच्चा ही ऐसा है, हम क्या करें, ऐसे ही है, क्या करें। तो किसी भी तरीके से उसकी तो हमारे पास जस्टिफिकेशन होती है, लेकिन सामने वाले के लिए हम बोलते हैं ना कि वी सी आवर इंटेंशन एंड अदर्स एक्शन। अपने लिए तो हम देखते हैं, नहीं मेरी इंटेंशन बुरी नहीं थी, नहीं मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया था, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन सामने वाले, नहीं तुमने ऐसा करा क्यों, अरे मेरी इंटेंशन अच्छी थी, अरे छोड़ दो इंटेंशन को, करा क्यों आपने ऐसा, है ना। दिस इज़ व्हाट वी जनरली सी। हमारे साथ भी ऐसा होता है। तो हम अपने को, क्योंकि हम जानते हैं ना अपने हृदय को, तो हम जानते हैं नहीं मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं थी। नहीं, एक बार भी हम सामने वाले की इंटेंशन को देखने का प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन अपनी इंटेंशन देखते हैं, एक्शन को नहीं देखते। यहाँ पर महाप्रभु कुछ और ही कर रहे हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं कि जबकि प्रकाशानंद, वट एवर प्रकाशानंद सेइंग इज टोटली बोगस फिलोसफी, मायावाद, निर्विशेषवाद, शून्यवाद इत्यादि, जिसमें वो कह रहे हैं नास्तिक कीर्तन क्यों करते हो, जबकि सारे शास्त्र कहते हैं कि जो सारी चीज़ों का निचोड़ है वो है नाम संकीर्तन, और ख़ासतौर पर कलयुग में। तो महाप्रभु फिर भी उसको उत्तर क्या देते हैं कि प्रभु क्या कहे, प्रभु कहे, श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती को उत्तर दिया कि मान्यवर कृपया इसका कारण सुनिए, मेरे गुरुदेव ने मुझे एक मूर्ख समझकर मेरी भर्त्सना करी है। गुरु मोरे मूर्ख देखी करिल शासन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। जिसके ऊपर शासन किया जाता है वो शिष्य कहते हैं। शिष्य केवल आध्यात्मिकता में नहीं होता, गुरु शिष्य मतलब जो स्कूलों की पढ़ाई होती थी वो गुरु शिष्य होते थे। गुरुकुल में शिष्य होते थे और गुरुकुल होते थे, गुरु का कुल, यानी कि गुरु का घर, उसका परिवार, वहाँ पे जाके शिक्षा लेना, अपने घर के कंफर्ट में नहीं, जहाँ पर मम्मी मुंह में चम्मच डालती है।
जहाँ पर आज मुझे ये चाहिए मम्मी, ये वाला मीठा चाहिए मम्मी, ये बर्गर चाहिए मम्मी, ये आज खाने का मन नहीं कर रहा है मम्मी, ये चाहिए मम्मी, वो चाहिए। गुरु के कुल में जाके रहना, वहाँ पर कैसे रहना, शासन में रहना, इसलिए उसका नाम पड़ा शिष्य। शस्त्र से, जिससे शस्त्र भी बने, उसी धातु से कहते हैं शस्त्र, शिष्य, यानी कि अनुशासित करना, अनुशासित, शिष्य उसमें भी शश, उसी धातु से, अनुशासित करना, अनुशासन में रहना, शासन में, किसी और के शासन में अपने आप को डाल देना। तो ये हमारा कल्चर था, लेकिन जो कि धीरे धीरे समाप्त हो गया, क्योंकि नोबडी वांट्स कि ऐसा किया जाए उनके बच्चों के साथ। हम ऐसा सोचते हैं कि जितना हमारे जीवन में हम बच्चों को कंफर्ट दे पाएँ, प्यार दे पाएँ, सो कॉल्ड प्यार, धृतराष्ट्र को भी बहुत प्यार था दुर्योधन से, अपार प्यार था, अपार, इतना प्यार था कि उसको कोई गलती दिखती नहीं थी, कोई गलती नहीं दिखती थी। द्रुत क्रीड़ा में ज़बरदस्त विरोध किया गया, नोबडी वाज एग्रीइंग कि ऐसा खेल खेला जाए, लेकिन अब मना ही नहीं कर पाए, और ऐसी किसी भी चीज़ में मना नहीं कर पाए। तो वो ऐसा प्यार हमारा जो अंधा प्यार, उनका अंधा प्यार था, बिकॉज ही वॉज ब्लाइंड मेंटली एंड फिजिकली। हमारा प्यार भी अंधा होता है आउट ऑफ अटैचमेंट, इसलिए हम शासन नहीं कर पाते हैं, सही तरीके से शासन नहीं कर पाते हैं। वैसे तो पूरा प्यार देते हैं, सब कुछ देते हैं, मोबाइल, टीवी, खाने को, आराम, गद्दे, बेड, कपड़े, और कभी कभी जब दिमाग आपे में चढ़ जाता है तो धाड़ धाड़ धाड़, या तो इस पार या उस पार। इसको शासन करना नहीं कह रहे हैं हम, कह रहे हैं प्रभु जी मेरे को, आपको नहीं पता मैं कितना शासन तोड़ देती हूँ, मैं किसी दिन लगाती हूँ जब, या तो इस पार या उस पार। ये नहीं है शासन, मतलब कंसिस्टेंसी, टाइमिंग्स, या नियम कानून, उसमें रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस में पकड़ है, ऐसे जीना है, ऐसे खाना है, ऐसे सोना है। इसलिए गुरुकुल में बड़ा सादा जीवन जीते थे हमारे बड़े बड़े राजाओं के बच्चे भी। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कि जब गुरु शिष्य शासन इत्यादि वर्ड यूज़ हो रहा है तो ये हम सभी के लिए वास्तव में, सभी के लिए। प्रारंभिक अवस्था में ब्रह्मचारी आश्रम में जब हम हैं तब जरूरी है, उसके बाद में भी हमारे जीवन में कोई आध्यात्मिक गुरु होने चाहिए जिनके शासन में हम रह पाएँ, ताकि हम अपने जीवन शैली को एकदम नियंत्रित कर पाएँ, शासन में रहें। लेकिन अधिकतर आप देखेंगे लोग शासन को बर्दाश्त नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। मैं अगर वृंदावन जाऊंगा तो वो भी क्या पूछ के जाऊंगा, तेरे दर पे आया हूँ भगवान, मेरे बीच में ही कौन है इंसान, तो आदमी चाहता नहीं है। क्या तुम मुझे ये बताओ कि मैं क्या पहनूं क्या ना पहनूं। कई सारे लोग बिद के हमसे इस तरीके से बिदक गए, हमने कहा ऐसा क्यों पहनते हैं आप ये कपड़े। अरे यहाँ तो मुसीबत है, यहाँ तो कानून कानून कानूनबाजी ज़्यादा है हर चीज़ में, ये वो, कैसा क्यों करना है, क्यों नियम पालन करने हैं, क्यों नहीं कर सकते हम ऐसे, क्यों हम ऐसे नहीं कर सकते। तो जनरली जीवात्मा के अंदर विद्रोह है, और इसी विद्रोह के कारण शिला प्रभुपाद बताते हैं कि हम इस संसार में आते हैं, हाँ, जब हम विद्रोह करते हैं, क्योंकि भगवान के उस संसार में, उस मधुर प्रेममयी संसार में हम लोग बिल्कुल दासत्व को स्वीकार करते हैं, उसमें परम आनंद का अनुभव करते हैं, भगवान का डिपेंडेंट हो जाना। किसी का डिपेंडेंट बनने में बड़ा आनंद है, लेकिन हर हाल में, हर परिस्थिति में, यानी जब अच्छा चल रहा है तब। अब वहाँ हमने बगावत कर दी, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा, मेरी भी तो अपनी लाइफ है, क्या कहते हैं उसको, मेरी भी तो कोई प्राइवेट लाइफ है, मुझे प्रिवेसी चाहिए। कभी भी कोई आ जाता है, दरवाज़ा खोल देता है, कोई ऐसा करता है, आई वॉन्ट सम प्रिवेसी। तो आदमी को, हाँ, प्रिवेसी, वाई नीड प्रिवेसी, क्योंकि वहाँ पर वो कुछ भी कर सकता है अपने मन का, है ना। ये समस्या है, इसलिए गुरुकुल से लोग घबराने लगे हैं। और उसी तरह से हम जब बड़े होते हैं, गुरुकुल में तो हम कभी गए नहीं हम लोग तो इसलिए कभी अनुशासन में रहे ही नहीं किसी के। तो ऐसे लोग जब बड़े होते हैं तो बाद में किसी आध्यात्मिक गुरु के अनुशासन में कैसे रह लेंगे, जब वो शुरू के लाइफ में कभी ऐसे जिए ही नहीं, बाद में कैसे जिएंगे। मैं भी तो कुछ अपना हुनर दिखाऊं, तुमने तो मुझे दबा रखा है, मेरे 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 अंदर हुनर है, मेरे बच्चे के अंदर हुनर है मृदंग का, उसको मौका नहीं दिया जा रहा है, हाँ, उसको दबाया जा रहा है। देखिए 10 दिन में एक बार उसका नंबर आ रहा है, ये बाकी बच्चे क्या है, मतलब यू वांट टू शो ऑफ दैट आई एम समथिंग। जब मेरा बच्चा एंड मी, मेरा बच्चा और मैं में कोई अंतर नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि शासन के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं कि शासन में रहना एक ब्लिस है। आप जानते हैं किसी को शासन में रखना एक नाइटमेयर है, मुसीबत है, किसी को शासन में रखना मुसीबत।
हाँ, छोटे बच्चों को कोई रखना चाहता है अपने पास? नहीं ना। मम्मी पापा भी परेशान हो जाते हैं, क्या करें इसका। हाँ, मम्मी पापा भी परेशान हो जाते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति क्या रखेगा? क्योंकि शासन में रखना बड़ा मुसीबत है, क्योंकि सामने वाला फ्री रहना चाहता है। छोटा सा बच्चा देखा है आपने, वो कहीं उछलना चाहता है, कहीं कूदना चाहता है। अब जो सामने वाला उसको शासन में रखना चाह रहा है वो परेशान हो जाता है। लेकिन वो क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि उसके हित में है ये, इसलिए उसको शासन में रखने का कोशिश कर रहा है। लेकिन बड़ा मुसीबत का काम है कि नहीं? अगर आपको नहीं लगता तो अगली यात्रा में हम सारे बच्चे आपको दे देंगे, शायद में भी तब आपको समझ में आएगा, है कि नहीं? अब सोचिए द सिचुएशन ऑफ गुरु, चाहे वो आध्यात्मिक गुरु हो, चाहे वो गुरुकुल्स के गुरु हो, कितना मुश्किल काम है ये। मुसीबत का काम है, थैंकलेस है। क्योंकि जब इसी शासन में करने लगते हैं, माता जी मैंने सुना है आज आपने इसको थप्पड़ मारा, होता है कि नहीं? माफ़ी कर दीजिए जी, आज के बाद। फिर क्या करेगा गुरु, आध्यात्मिक गुरु या गुरुकुल का गुरु, कोई भी गुरु संसार में क्या करेगा? काम ऐसी मुसीबत का काम है, भाड़ में जाए, देख लेना जी। हाँ जी, हाँ जी, इसके कम आ रहे हैं जी, आज ये स्कूल में नहीं आया जी, आप देख लेना, बस इन्फॉर्म इट एंड लीव इट। सबसे आसान काम दुनिया में, लेक्चर दो, निकल लो, जहाँ समझ में आया जीवन में डालना है डालो, नहीं डालना मत डालो, मेरी क्या मुसीबत है। बेस्ट है एक कैमरे में बैठ के लेक्चर दिए जाओ दिए जाओ दिए जाओ, जिसने सुनना है सुने, ना सुना ना सुना, मैं क्या मतलब जी। कोई बढ़िया बढ़िया बात बोल दो, कुछ कर दो तो फेमस तो हुआ जा सकता है, उससे ऑडियंस बढ़ाई जा सकती है, हाँ उस तरीके से। लेकिन किसी को अनुशासन में रख कर उसको डांटना, ऐसा क्यों किया आपने, आप कहाँ गायब थे, आप कहाँ कर रहे थे, आप क्यों इतने दिनों से दिख नहीं रहे हो, यहाँ पे नहीं दे रहे हो, आप साधना नहीं कर रहे हो, आप अपने भरोसे क्यों आ रहे हो, हाँ, आप दान मंदिर में दान नहीं दे रहे हो, आपका टारगेट पूरा नहीं हो रहा है आपका ये। अरे मुझे क्या मतलब आपके टारगेट से, मंदिर को लक्ष्मी जा रही है, वाई शुड आई बॉदर, वाई शुड आई बॉदर कि आपने साधना करी है कि नहीं करी है, कि आप अपने भरोसे क्यों आ रहे हैं, कि आप रात भर कहाँ पर गायब थे, कि आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं, कि आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं। मुझे क्या मतलब है या हमें क्या मतलब है, किसी को भी क्या मतलब है, ये थैंकलेस जॉब है, लेकिन फिर भी वो करते हैं। तो अगर इसको समझना है तो मैंने आपको तरीका बताया। सोचिए उन माता पिता की हालत जो कि फिर भी अनुशासन में रखने का प्रयास करते हैं, वो भागने की कोशिश करता है बच्चा, कितनी मुश्किल, इसलिए लोग झंझड़ा जाते हैं बच्चों को रखने, अपने बच्चों को रखने में, है कि नहीं मुश्किल काम। अब इतने सारे लोगों को अनुशासन में रखना कितना मुश्किल काम होगा। तो उसमें हम मुसीबत बढ़ाते हैं अपने सीनियर्स की, इंडिपेंडेंट इच्छाएं रख कर हम मुसीबत बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें इशारों पे चलना सीखना चाहिए। इसी से गुरु भगवान सब प्रसन्न होंगे। इसी को कहते हैं इसी को, तभी हम हमारे शिष्य माने जाएंगे जब हम अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जीते हैं। हम, मुझे वो बड़े अच्छे लगते हैं वो स्पीकर, बड़ा सहजता से बोल देते हैं, क्या बोल रहे हैं। हाँ, यूट्यूब में वहाँ चला, उसमें भी अनुशासन, कहीं पर भी अनुशासन नहीं है, श्रवण में ना, जप में ना, लाइफस्टाइल में, कपड़ों में, खाने में। और हम कहते हैं कि हम शिष्य हैं। इसलिए कहते हैं कि मैं अक्सर कहता हूँ कि लोग ये तो बड़ा चेक कर रहे हैं गुरु कौन गुरु कौन गुरु कौन गुरु कौन, बट शिष्य कौन, वो इस शिष्य क्यों लाभ नहीं मिल रहा है हमें। एक ही क्लास के अंदर एक ही टीचर से कई सारे बच्चे पढ़ते हैं, एक बच्चा टॉप करता है, एक बच्चा फेल हो जाता है, वाई। ये सोचने की बात है कि गुरु तो वही है ना जिसने टॉपर दिया, तो क्या कारण है? तो कारण है शिष्य का, जिस पे कोई जोर नहीं देता है। सारा दोष हम कहीं ना कहीं निकालना चाहते हैं, इसकी वजह से ऐसा हो। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे गुरुदेव ने मुझे मूर्ख समझकर मेरी भर्त्सना करी है, कौरिल शासन, मुझे दंड दिया है, मुझे मूर्ख समझकर। वो मान रहे हैं इस बात को कि मैं, वरना क्यों बताते। बताइए, आपके सीनियर्स ने आपको कई बार बोला होगा कि आप ये हैं आप वो हैं, आप किसी को बताएंगे जाके कि देखो जी मुझे ऐसा बोला, अब उल्टा बताएंगे, देखो मेरे को ऐसा बोल दिया, मुझे बोल दिया ये वैसनी है, आई मीन भोगों में लिप्त है, मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे ये बोल दिया। ये बोलने पर भी या तो मूर्ख बोला जा रहा है तो अव्वल नंबर। और वो क्या कर रहे हैं, वो दूसरों को बता रहे हैं, देखिए जी मैं तो मूर्ख हूँ, मेरे गुरु कहते हैं मैं मूर्ख हूँ, आई एम फूल नंबर 1। आदमी अपनी तारीफ को दूसरों को बता। आज मैं गया था गुरुदेव के पास, तो गुरुदेव ने कहा यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब, बड़ा अच्छा लगा। हम सबको बताना चाहेंगे इस बात को, लेकिन गुरुदेव ने कहा यू आर डूइंग, बिल्कुल आप बिल्कुल मचल गए हैं, आप बिल्कुल लाइन से डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, आप कोई चीज़ ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हैं। कोई बताएगा किसी को ये बात, बताइए। किसी खास व्यक्ति को बताएगा रोता हुआ कि ऐसा हो गया, देखिए यहाँ तो कोई कदर नहीं है, तो ऐसा बताएगा यहाँ तो कदर ही नहीं है कुछ, इतने साल से काम कर रहे हैं, जाके ऐसे बोल दिया। या बताएगा यार आज गुरुदेव बड़े नाराज़ थे, मैंने शायद उनको नाराज़ कर दिया, किसी एक व्यक्ति को, लेकिन सबको जाके तो नहीं बताएगा।
प्रकाशानंद सरस्वती को बताइए। अरे उनके सामने तो इंटेलिजेंट साबित करना था, तभी तो सुनेगा आपकी बात को। नहीं, डिबेट हो रही है, डिबेट में आपने पहले डिक्लेयर कर दिया मैं मूर्ख हूँ, तो काहे की डिबेट रह गई। अब आपने पहले बोल दिया मैं मूर्ख हूँ, इसका मतलब जो वट एवर आई एम डूइंग इज मूर्ख था, है कि नहीं। जब प्रकाशन सरस्वती ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि उन्होंने क्यों ना तो वेदांत अध्ययन किया और ना ध्यान किया, तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को पहले दर्जे का मूर्ख के रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि वे ये सूचित करना चाहते थे कि धूर्त और मूर्खों के इस वर्तमान युग कलयुग में वेदांत दर्शन का अध्ययन करना ध्यान से पूर्णता प्राप्त नहीं की जा सकती है। ही कैन शो, वो आत्माराम वर्ष का एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, देते हैं। हाँ, और एक तरफ अपने आप को मूर्ख बताते हैं। यानी कि लोग ये समझे या शास्त्रों में कुछ शास्त्रार्थ करे, तो कोई व्यक्ति अगर ये प्रूव कर दे कि देखिए जी मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, लेकिन वास्तव में मैं एक मूर्ख हूँ। माना आपको अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन वास्तव में सच बताऊँ मैं एक अव्वल दर्जे का मूर्ख हूँ कि मैंने जीवन के 25 साल, 30 साल, 35 साल बर्बाद कर दिए। अब मुझे गुरु के पास जाके पता चला कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक मूर्ख हूँ। तो आपने क्या साबित किया? आपने साबित किया देखिए मैटीरियली मैं वो हूँ जो सब लोग नहीं कर पाते, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई सीए, समथिंग, लेकिन वास्तव में मैं क्या हूँ? मैं मूर्ख हूँ। तो कितना बढ़िया सिद्धांत साबित कर दिया। इस कला और दिखावे के युग में उद्धार का एकमात्र साधन है भगवान नाम का कीर्तन, इसके अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है, नहीं है, नहीं है। कलयुग में साधारण लोग इतने पतित हो जाते हैं कि उनके लिए केवल वेदांत सूत्र का अध्ययन करके पूर्णता प्राप्त करना संभव नहीं है, इसलिए मनुष्य को सच्चे मन से निरंतर भगवान नाम का कीर्तन करना चाहिए। हमारे पास कल एक व्यक्ति आए कि हमें आप अपने बच्चे का एडमिशन आपके स्कूल में करना है। अच्छा, हमें तो लग गया था कि कुछ सहजिया टाइप कुछ अलग ही व्यक्ति है, तो हम चर्चा करने लगे क्यों करना है, क्या करना है। बहुत देर में बातों में जब होती रही तब उन्होंने मन की बात निकाली, मुझे ना इसको व्यास बनाना है। मैंने कहा तो आप गलत जगह पर हैं, बिल्कुल यहाँ तो संस्कृत पढ़ाई नहीं जाती, व्यास कहाँ से बनाएंगे। यहाँ आपको तो फिर ऐसी जगह ट्रेनिंग चाहिए जहाँ संस्कृत पढ़ाई जाए, साथ में हारमोनियम। मैंने कहा हम तो प्रभु जी को अभी हारमोनियम सिखा ही नहीं रहे, हम तो मृदंग सिखा रहे हैं, कैसा लगेगा व्यास बजाता हुआ। हाँ, इस्कॉन में तो बजाता है, इस्कॉन में तो व्यास बजाता ही है, लेकिन बाहर जो चल रहा है सप्ताह उसमें व्यास बजा रहा है, मज़ा नहीं आया। तो कुछ लंबी सी लटे हों और सामने से कुछ मेरे हारमोनियम बज रहा हो, बीच बीच में कुछ गाना बजाना हो रहा हो, इधर एक चमचा है, उधर एक चमचा है, सामने एक चमचा है, वो बीच बीच में अचानक से चालू कर दे रहे हैं कुछ कुछ, फिर बीच में वो कथा गा रहे हैं, स्टाइल है बोलने का। उनका यहाँ तो ये सबको यहाँ तो मार पीट के ये सिखाया जाता है कि तुम दास हो, यू आर नथिंग, यू आर इन रॉन्ग प्लेस। उनको समझ में आ गया, हाँ सॉरी, आप बड़ा पीछे पड़ा होता कई दिनों से कई लोगों के, टीचरों के। हमने कहा ऐसा है जी, फिर देख लीजिए आप, व्यास तो हम नहीं बनाते, हम तो दास बनाते हैं। तो तुरंत अपने आप उन्होंने कह दिया बहुत धन्यवाद आपका मार्गदर्शन के लिए। मैंने कहा जाइए वाराणसी, बनारस में, कई जगह, इलाहाबाद में या प्रयागराज में, ऐसी जगहों पे ऐसे एक स्कूल कॉलेज हैं जहाँ इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है, मैं तो दूर ना भेजना पड़े इसलिए कर रहा था ऐसा। हाँ मैं वहीं भेजूँगा जी। तो लोग जो है ये ज्ञान लेना चाहते हैं, जबकि यहाँ बताया जा रहा है कि इस तरह का जो ज्ञान है उसका कोई लाभ नहीं है। जब हमने चर्चा करा था, हाँ, ये व्यास बनने वाला ज्ञान, वेदांत सूत्र का अध्ययन, ज्ञानी बनना, इस प्रकार का इसका कोई लाभ नहीं है, जो कि इस दृष्टांत से साबित होगा। मूर्ख तुम्ही तोमारा नाहिक वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार। उन्होंने कहा, किसने कहा? गुरुदेव ने कहा तुम मूर्ख हो, तुम वेदांत दर्शन का अध्ययन करने के योग्य नहीं हो, अतएव तुम्हें चाहिए कि तुम सदैव कृष्ण का नाम जप करो। यह समस्त मंत्रों या वैदिक स्त्रोतों का सार है। देखिए दोनों बात बोल दी एक साथ, देखा इसको कहते हैं इंटेलिजेंस। सामने वाले को कैसे असली चीज़ बताई जाए। धीरे से हमें कृष्ण भगवान निकाल देने उसके जीवन से, चुपके से, उसी को पता नहीं चला कब निकाल दिए। अब यहाँ पहले तो बोल दिया मूर्ख हूँ मैं, मेरा गुरु मूर्ख कहता, तो अब क्या बोले वो व्यक्ति सामने वाला? डिबेट का क्वेश्चन ही खत्म हो गया ना, मैं तो मूर्ख हूँ, मैं हार चुका हूँ। लेकिन मेरे गुरु ने कहा तुम क्योंकि मूर्ख हो वेदांत दर्शन नहीं पढ़ सकते हो, तो सामने वाले को ये बताया कि वेदांत दर्शन एक समझदार व्यक्ति पढ़ सकता है। बताया कि नहीं? अब वो थोड़ा सा, हाँ यस वी आर इंटेलिजेंट, हाँ आगे बोलिए आगे क्या बोल रहा है आपको? मज़ा आ गया कि नहीं? वो सामने वाले को बोला तुम इंटेलिजेंट हो, मैं मूर्ख हूँ, तुम पढ़ सकते हो, मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। अब वो एकदम से रिसेप्टिव हो गया सुनने के लिए। अब पहला ही शब्द ये बोलता कि वेदांत दर्शन पढ़ना मूर्खों का काम है, तो सारे खड़े हो जाते हैं, अगली सेंटेंस बोलने नहीं देते। बोला कि
मैं तो योग्य नहीं हूँ, लेकिन मेरे गुरु ने बोला कि समस्त मंत्रों या वैदिक स्तोत्रों का सार है कृष्ण के नाम का जप करना। अब बताइए, तो यानी कि आप सार नहीं पढ़ रहे हो, सार ये है, ये बता दिया चुपके से। अब बताओ, पहले किसी को इंटेलिजेंट बोल दो, फिर उसको कुछ, अब कैसे वो आपको अटैक करे? क्योंकि आपने उसको इंटेलिजेंट बोल दिया, आपने सच बता रहे हैं, आपने उसको ख़त्म कर दिया इंटेलिजेंट बोल के, उसकी तारीफ़ करके। आप कुछ मुंह से बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप उसके तारीफ़ करने वाले व्यक्ति हो। ऐसे ही श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने किया। एक बार एक डिबेट हुई वैष्णवों के बीच में और जात ब्राह्मण सामर्थ्य ब्राह्मणों के बीच में। तो अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वॉज लाइन टीचर, वो जब बोलते थे तो सारे लोग डरते थे। तो जब वो आए तो उन्होंने ब्राह्मणों की प्रशंसा करनी शुरू करी, और सारे ब्राह्मण उसके बाद वाह वाह क्या आज क्या हो गया, ये तो दिन ही बदल गया, बढ़िया हो गया। वो तो ब्राह्मण की बात कर रहे थे कि ब्राह्मण के क्या गुण हैं। अब उन्होंने कहीं पर भी इसमें ये नहीं बोला हु इज ब्राह्मण। उसके बाद के समझ लिए 1 घंटा तो उन्होंने ये किया, उसके बाद के 1 घंटे में जब उन्होंने ब्राह्मण को डिक्लेयर करना शुरू किया, अब सबको एकदम से एक तरह से रॉकेट में बांध के उड़ा दिया। एक तरह से उन्होंने चारों तरफ सन्नाटा। लेकिन पहले इतनी तारीफ कर दी कि वाह 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 हो गई। बताइए अब क्या करें, जिसके लिए हमने बोला कि तू यू आर वेरी गुड, यू आर डूइंग वेरी गुड, कीप ऑन, बोलो बोलो बोलो। उसके बाद ने उन्होंने बोलने के बाद पोल खोल दी। तो वैसे ही यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि यू आर इंटेलिजेंट पीपल, वेदांत दर्शन तो इंटेलिजेंट लोगों का काम है, बट हमें इंटेलिजेंट नहीं बनना है, हमें भक्त बनना है। और वास्तव में भक्त ही सबसे बड़ा इंटेलिजेंट है। तो इसलिए सदैव कृष्ण नाम का जप करो, ये समस्त मंत्रों वैदिक स्त्रोतों का सार है। कौन नहीं करना, सार को कौन नहीं लेना चाहता बताइए? हाँ, कौन नहीं लेना चाहता? जूस किसको अच्छा नहीं लगता है? एवरीबडी लाइक्स जूस। व्हाट इज जूस? जूस इज सार। अभी हम ब्रजमंडल परिक्रमा गए थे, तो हमने लेक्चर में क्या सुना कि फल में और जूस में क्या अंतर है? कि जूस में कुछ फेंकना नहीं पड़ता है, फल में कुछ हिस्सा फेंकना पड़ जाता है। जूस तो सीधा ही तो सारे वैदिक स्त्रोतों का जूस कहते हैं, जैसे भागवतम है वैसे ही है हरिनाम। तो इसमें कुछ फेंकने का कुछ भी नहीं है, ये जूस है। जूस किसको अच्छा नहीं लगता? एवरीबडी लाइक्स टू ड्रिंक जूस, है कि नहीं? हेल्थ रीज़न को हटा दीजिए अपने जीवन से कि जूस में ये समस्या हो सकती है। अदरवाइज़ अगर कोई बता दे कि जूस पीने से सबसे आनंद, सेहत सबसे बढ़िया बनती है, लोग तो जूस पे जूस पिया आप लोगों ने? लीची जूस, मैंगो जूस, कितने तरह के जूस हैं, आनंद आता है कि नहीं? सार सबको अच्छा लगता है, लगना चाहिए। तो इसलिए सारे वैदिक मंत्रों का, वैदिक स्त्रोतों का सार क्या है, जूस क्या है? भगवान कृष्ण के नामों का जप। इस प्रसंग में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज सीखा करते हैं कि यदि कोई अपने गुरु के मुख से सुने गए शब्दों के अनुसार ठीक ठीक उसी प्रकार कर्म करता है तो अपने जीवन के लक्ष्य में पूरी तरह सफल हो सकता है। इसका लाइव एग्जाम्पल है इन्हीं के शिष्य श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने अपने गुरु के मुख से सुने शब्दों को ठीक ठीक से सुना, कंफर्म किया लेटर के थ्रू, पर्सनली पूछ के, और उसको कर डाला अपने जीवन में। तो देख आप, रिजल्ट आपके सामने है। कह रहे हैं कि कोई अपने गुरु के मुख से सुने गए शब्दों के अनुसार ठीक ठीक उसी प्रकार कर्म करता है तो अपने जीवन के लक्ष्य में पूरी तरह सफल हो जाता है। इस प्रकार गुरु के शब्दों को ग्रहण करना श्रोतवाक्य कहलाता है, जिससे इंगित होता है कि शिष्य को अविचलित भाव से गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए। इसलिए बोलते हैं गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करी जाएगा। इस संदर्भ में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि शिष्य को चाहिए कि वह गुरु के वचनों को अपना प्राणाधार माने। तो गुरु ने अगर बोल दिया कि आप मूर्ख हैं तो यही उनका प्राणाधार है, मैं मूर्ख हूँ, आप ये इस सेवा में ध्यान मत लगाइए, इस सेवा में ध्यान लगाइए। तो उन्होंने बोला आप ये वेदाध्ययन आपके लिए नहीं है, वेदांत दर्शन आपके लिए नहीं है, आप नाम जप करिए। तो उन्होंने उसको अपना प्राणाधार बना लिया, और उससे क्या कमाल हो गया। पर छोटी सी चीज़ से, आप जानते हैं, छोटी सी चीज़ से कमाल हो जाता है, कमाल। गुरु ने बोला कि तुम कुक बन जाओ, हम कुक बन गए। अब पता लगा कुक बनने में बनते 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 वो इतना बड़ा भयंकर बन गया कि वो वर्ल्ड फेमस हो गया। एग्जाम्पल, वी हैव एग्जाम्पल इन इस्कॉन, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं। गुरु ने कहा तुम पुजारी बन जाओ। तो पुजारी मतलब क्या है पुजारी की लाइफ? कोई जानता है पुजारी को? हाथ दिख रहा होता है इतना सा काला या सफ़ेद, पता ही नहीं आगे क्या। कई बार हाथ भी नहीं दिख रहा होता, केवल चवर या वो दिख रहा होता है, नोबडी नोज। लेकिन आप देखिए हमारे एक महान भक्त पंकज आंग्री प्रभु जो मायापुर में
नरसिंह भगवान के पुजारी थे, पूरा संसार उनको उस पुजारी सेवा के लिए जानता है। सोच सकते हैं आप लोग। इसका मतलब कोई भी सेवा में आप ऐसा बन सकते हो। कौन कौन नहीं जानता उनको कौन उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता। तो पुजारी सेवा सिर्फ केवल व्यास बनने से ही काम नहीं चलता है। किसी भी सेवा में जो गुरु ने बोला उसको यदि हम अपने जीवन का आधार बना लें, प्राण आधार बना लें, तो उसमें हम एक्सीलेंस प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को, गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि क्योंकि उनके गुरु ने उन्हें कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन का ही आदेश दिया था, इसलिए वे उनके आदेश के अनुसार हरे कृष्ण महामंत्र का सदैव कीर्तन करते हैं। कृष्ण प्रत्येक वस्तु के स्रोत है, अतएव जब कोई व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना में होता है तो यह समझना चाहिए कि कृष्ण के साथ उसका संबंध पूर्णतया स्वीकृत हो गया है। कृष्ण भावना के बिना यह संबंध अधूरा है, अतएव वह अपनी वैधानिक स्थिति में अवस्थित नहीं होता। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं, समस्त ब्रह्मांड के गुरु हैं, फिर भी उन्होंने शिष्य का पद इसीलिए स्वीकार किया जिससे वे आदर्श प्रस्तुत कर सके कि किस तरह भक्त को अपने गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए और उसके निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र जो भी उन्होंने बोला है उसको निरंतर करना चाहिए। केवल अपनी आचार्य प्रभु जगत सिखाए, समथिंग लाइक दैट, कि अपने आचार से महाप्रभु ने हमको सिखाया कि हाउ शुड एक डिवोटी कैसा होना चाहिए, एक शिष्य कैसा होना चाहिए, अपने आचरण से सिखाया। जो लोग वेदांत दर्शन के अध्ययन के प्रति अत्यधिक उन्मुख हैं उन्हें चैतन्य महाप्रभु से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इस युग में वास्तव में वेदांत का अध्ययन करने के लिए कोई भी योग्य नहीं है, इसलिए अच्छा यही होगा कि भगवान नाम का कीर्तन किया जाए, क्योंकि यही समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। सार है। अगर आपने कीर्तन कर दिया तो आपने सब कुछ कर दिया, आपने यज्ञ इत्यादि सब कुछ कर दिया, क्योंकि सारे मंत्रों का सार है। इस पर बिलीफ होना चाहिए। हम देखते हैं आज भी लोगों के अंदर थोड़ा सा शंकाएं हैं। ठीक है, प्रभुपाद ने दीक्षा के समय पर कुछ यज्ञ सामग्री किए, मंदिर खोलने पर यज्ञ किए। प्रभुपाद लिखते हैं अपने परपट में कि मैंने यज्ञ इसलिए किए क्योंकि संसार में ये यज्ञ बड़े प्रचलित हैं, हम कुछ करना इस प्रचलन के कारण मैं कर रहा हूँ, क्योंकि एक समाज में एक स्थापना करनी है हमें। लेकिन प्राइवेट लाइफ में भी अगर हमें डाउट होने लगे तो कि चलो कर देते हैं, कुछ शुभ दिन गया है, कुछ यज्ञ पंडित जी को बुला लेते हैं, अग्नि नहीं जली तो क्या जला, है ना। कई बार हमें डाउट होने लगता है, अरे यही तो बताया कि ये सार है। जब ये सार है तो सब शुभ करने वाला यही है, देखा जाए। व्हाट इज द प्रॉब्लम? इतना विश्वास होना चाहिए हमें। सारे वेदों द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ, निसंदेह मैं ही वेदांत का संकलन करता हूँ, मैं ही वेदों का ज्ञाता हूँ। जो मूर्ख हैं वे गुरु की सेवा छोड़ देते हैं और अपने आप को आध्यात्मिक ज्ञान में अग्रणी मानने लगते हैं। ऐसे मूर्खों को रोकने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को आदर्श शिष्य के रूप में प्रस्तुत किया। गुरु भलीभांति जानता है कि प्रत्येक शिष्य को किस तरह विशेष कार्य में लगाया जाए, किंतु यदि शिष्य अपने आप को गुरु से अधिक बुद्धिमान समझे और उसके आदेश को ना मानकर स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करे तो वह अपने हाथों अपनी आध्यात्मिक प्रगति को रोक देता है। क्योंकि क्या करें, बड़ा भगवान ने सिस्टम ही ऐसा बना दिया है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद। फ्रीडम छोड़ी नहीं कुछ हमारे हाथों में। तो ये बता रहे हैं आप कि क्या करें, स्वतंत्रता पूर्वक कार्य ना करे। यदि वो स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करता है, आज्ञा को नहीं मानता है, बात को नहीं मानता है, फॉलो नहीं करता है, तो वो क्या कर रहा है, अपनी आध्यात्मिक प्रगति रोक देगा। प्रभु जी मैं तो कार्तिक के महीने में दीप जला रहा हूँ, जला रही हूँ, सवेरे भी शाम को भी 64 माला कर रही हूँ मैं। हाँ माता जी, वो सेवा तो प्रभु जी इस महीने नहीं हो पाएगी, वो तो अगले महीने कर पाएंगे। अभी तो भगवान बड़े दयालु हैं, राधा रानी का मंत्र चल रहा है, राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी ही मेरे लिए सब कुछ है। मेरे जीवन का सारा डिसीजन राधा रानी लेती हैं, अलग अलग तरीके से संकेत देती है मुझे। कभी अपना फूल गिरा देती हैं तो मैं समझ जाती हूँ, कह रही हैं कर लो कर लो कर लो, तो मैं कुछ मन्नत मांग के उनके सामने खड़ी हो जाती हूँ। अगर उनका बालों का फूल गिर गया तो राधा रानी ने स्वीकृति दे दिया। ऐसे आपको लगेगा वाह क्या भाव है, ज़बरदस्त। हम तो कहीं पर भी नहीं है। यहाँ तो कुछ और ही बता रहे हैं। चैतन्य चरितामृत में श्रील प्रभुपाद वो कह रहे हैं कि किसी को अपने आप को अपने गुरु से अधिक बुद्धिमान नहीं मानना चाहिए, बल्कि उनके आदेशों को नहीं मानते हैं, यदि स्वतंत्रपूर्वक कार्य करते हैं तो अपने हाथों अपनी आध्यात्मिक प्रगति को रोक देते हैं। हम सोच रहे हैं हमारी प्रगति हो रही है कार्तिक के मंत्र में, बट प्रगति
नहीं हो रही है, उल्टा रुक गई प्रगति। हर शिष्य को अपने आप को कृष्ण विज्ञान में पूर्णतः अनजान मानना चाहिए और कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। हम तो छुपा छुपा के करना चाहते हैं। देखिए, हमारी कुछ कमजोरियां हो सकती हैं, हमारी कुछ कमजोरियां हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, हम उन कमजोरियों को बताते हैं कि प्रभु जी अभी ना ये मांस खाना छोड़ नहीं पा रहा हूँ, बचपन से खा रहा था, चुपके से मांस नहीं खाया। प्रभु जी ठंड बहुत है। कई बार हमें पता लगा, एक बार एक ऐसा भी केस हुआ हमारे सामने, दीक्षा होने वाली है और पता लगा वो तो चाय पीती है, दीक्षा होने वाली है 2 दिन के अंदर। तो क्या करें प्रभु जी? हमने पूछा क्यों चाय पी रहे हैं? क्या करें, आपकी चाय महंगी है। अरे ये बात तो कभी डिस्कस ही नहीं हुई कि हमारी चाय महंगी है। या प्रभु जी ठंड के दिन है, बस ठंड के दिन थोड़ा सा, ठंड के दिनों में थोड़ा सा लगता है। तो आपने बताया कि नहीं, आप तो पकड़े गए अचानक से, पकड़े जाने पर नहीं वो तो ऐसा नहीं था, उसमें तो ये था, उसमें तो वो था। तो ये सब करने से क्या है, दिस इज डुप्लिसिटी। हम कैसे आध्यात्मिक प्रगति करेंगे? वी आर मेकिंग ए शो ऑफ डिवोशन। इस तरीके से हम बिल्कुल भी प्रगति नहीं कर, अपनी प्रगति को समाप्त कर देंगे हम। शिष्य को अपने गुरु के समक्ष मूर्ख बने रहना चाहिए, बताना चाहिए मैं कमज़ोर इंसान हूँ, मेरे साथ ये समस्या है, प्लीज़ हेल्प मी। इसलिए कभी कभी कुछ छद्म अध्यात्मवादी ऐसे गुरु बनाते हैं जो शिष्य होने के भी योग्य नहीं है, ऐसा गुरु बन जाता है। ऐसी कोई आजकल तो ट्रेंड बन चुका है कथावाचकों का। कथावाचक बहुत सारे आ गए, कथावाचन करते हैं। और आजकल क्या है, मैं तो बता रहा हूँ, मैं किसी को बता रहा था कि कोई सुंदर सी स्त्री हो, अगर गुड लुकिंग स्त्री, एक अच्छी गुड लुकिंग स्त्री अगर कुछ जरा सा भी अच्छा बोलना सीख जाए, फिर आप देखिए क्या कमाल है उसके बाद, योर फॉलोअर्स। तो बिल्कुल डिफरेंट ऐसे गुरु बना लेते हैं, बता रहे जो शिष्य बनने के लायक नहीं है, ऐसे गुरु बन जाते हैं। आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए निरर्थक है जो कृष्ण भावनामृत को अपूर्ण रीति से जानता है, पूरी तरह से कर नहीं रहा है, कृष्ण भावनामृत को पूरी तरह से नहीं अपना रहा है। अच्छा लगता है कुछ चीज़ें इस्कॉन की, ये गोपी ड्रेस बहुत बढ़िया लगती है यार। गोपी ड्रेस कौन पहनता है संसार में? अजीब से बोर हो गया मैं सूटों से, जीन्स से। गोपी ड्रेस एक घाघरा, सुंदर सा घाघरा है, डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट, अच्छा लगता है। तुलसी की माला, कितने लोग हमसे पूछते हैं चलते हुए, ये तुलसी की माला कहाँ मिली, मैं भी पहनना चाहता हूँ। अट्रैक्ट कर रही, करना कुछ नहीं है, लेकिन ये माला पहननी है, अच्छी लग रही है उनको। इसके अंदर फिर कुछ डाल देना है बढ़िया सा, बीच में काला या कुछ बड़ा सा, तो इट्स ऑल फैशन। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो बड़ी अच्छी लगती है। अरे हम भी प्याज नहीं खाते हैं, लहसुन नहीं खाते हैं, आप नहीं खाते हैं, मज़ा आ गया। इस्कॉन में जाएंगे, खाएंगे पिएंगे। सो कॉल्ड सात्विक लोग भी बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं कि खाने पीने का आनंद रहेगा थोड़ा सा। अब डिस्को में तो डांस नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे करने के लिए तो फिर जूते, जीन्स, टी शर्ट पहनेंगे तो हमारा पेट निकला है, माताओं का भी पेट निकला हुआ आजकल। अब बताइए, सूट में किसी डिस्को में नाच करता हुआ आदमी अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए बड़ा अच्छा लगता है जब इस्कॉन में जाते हैं। आप देखते हैं वृंदावन इस्कॉन में कैसे कैसे लोग आके नाचते हैं वहाँ पर। दिस इज़ गुड, सम सुकृति तो मिलती है। बट आई एम सेइंग कि वाई वी गेट अट्रैक्टेड टू इस्कॉन। आप देखिए वहाँ पर 24 आवर कीर्तन मंडली आगे कौन कौन नाचता है, आपको लगेगा अभी क्या हो रहा है। तो उनकी अट्रैक्शन क्या है? जाएंगे तो अंदर अंग्रेज लोग, कोई अंग्रेजन। अभी हम ब्रजमंडल परिक्रमा में गए थे तो बेचारी एक लेडी थी, क्योंकि गोरी चमड़ी है ना, वो रोती भी आ रही थी। वो सिक्योरिटी इंचार्ज थे वहाँ पर, एक प्रभु जी उनको बोल रही थी, दैट पर्सन वॉज सेइंग समथिंग, कम हेयर यू सेइंग समथिंग। बेचारी ऐसा उसके साथ, वो ब्रजवासी लोग ऐसा कर रहे हैं, जो भी कह लीजिए उनको। ही वॉज ड्रंक यार्ड। तो दिस ऑल सिचुएशन, गोरी चमड़ी की कोई हारमोनियम बजा रही होगी, उसको देखते रहेंगे। कोई गोरी चमड़ी का गा रहा होगा, थोड़ा नाच लेंगे। तो द लॉट ऑफ अट्रैक्शंस इन इस्कॉन, खाने की, पीने की, कपड़े की, नाचने की, गाने की। बट दैट इज़ नॉट द रियल थिंग। कह रहे हैं जो कृष्ण भावनामृत को अपूर्ण रीति से जानता है वह वेदांत दर्शन नहीं जान सकता, वो निचोड़ नहीं जान पाएगा। कृष्ण भावनामृत के बिना वेदांत अध्ययन का दिखावा बहिरंगा शक्ति माया का लक्षण है। और जब कोई भी व्यक्ति इस नित्य परिवर्तनशील भौतिक शक्ति की मदोन्मत्ता से आकृष्ट हो जाता है, तब वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति से पदभ्रष्ट होता रहता है। उसके अट्रैक्शन भगवान के प्रति नहीं है, सेवा के प्रति नहीं है, उसका अट्रैक्शन ग्लिटरिंग वर्ल्ड की तरफ है,
जो अट्रैक्शंस हैं गोविंदास, समथिंग लाइक दैट। तो उसका अट्रैक्शन प्रभुपाद शास्त्रों पर, उसके फॉलोइंग पर, उसके रूल्स पर नहीं है, साधना भक्ति पर नहीं है, सेवा भक्ति पर नहीं है, इन सब चीज़ों में है जिसमें थोड़ा सा अच्छा लगता है। हाँ, कितना अच्छा लगता है। यहाँ पर एक फूल लगा लिया जाए, फूल राधा रानी का उतरा हुआ जूड़े में, तो पद भ्रष्ट हो जाता है। वेदांत दर्शन का वास्तविक अनुयायी समग्र ब्रह्मांड के पालन करता एवं महान से भी महानतम भगवान विष्णु का भक्त होता है। जब तक मनुष्य सीमित की सेवा के कार्य क्षेत्र से ऊपर नहीं उठता, माया की सेवा, तब तक वो असीम के पास नहीं पहुंच सकता। यानी कि इससे तो ऊपर उठना ही पड़ेगा। भोगेश्वरम प्रसक्ता नाम, जो भोगों में लिप्त है वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। असीम का ज्ञान ही वास्तविक ब्रह्म ज्ञान है। जो लोग असीम कौन है? कृष्ण। जो लोग सकाम कर्म तथा तार्किक ज्ञान के प्रति आकृष्ट हैं वे भगवान कृष्ण के पवित्र नाम के महत्व को जानते ही नहीं। जो पूर्णतः शुद्ध है, नित्य है, मुक्त है और आनंदमय है, जिसने भगवान से अभिन्न भगवान नाम की शरण ले ली है, उसे वेदांत दर्शन के अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। वो गाना है ना, कृष्ण से बड़ा है कृष्ण का, राम से बड़ा राम का नाम। ऐसा सुनते हैं ना कि राम जी ने एक पत्थर फेंका, देखा ये हो क्या था यहाँ पर, राम जी ने पत्थर फेंका और फलाक से डूब गया। हनुमान, एक आदमी की हंसने की आवाज़ आई, हाँ राम जी क्या हो रहा है, कौन हंस रहा है? हनुमान हंस रहा है। हनुमान क्यों हंस रहे हो? राम जी आपके नाम के आधार पर पत्थर तैर रहे थे, लेकिन जब आप ही किसी को डुबोगे तो डूबेगा ही डूबेगा। आपका नाम में अधिक शक्ति है, आपसे ज़्यादा शक्ति आपके नाम में है। हाँ, भगवान राम को कहते हैं, हालांकि ये सब बातें एक डिफरेंट एंगल से बोली गई हैं। भगवान राम को पुल बनाना पड़ा और हनुमान जी ने क्या बोला, जय श्री राम, इधर से जंप मारी उधर पहुँच गए। तो कहते हैं नाम में बड़ी ताकत है। ऐसा नहीं है कि नाम में भगवान से अधिक ताकत है, लेकिन दोनों अभिन्न है। इसका कहने का मतलब ये है, जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने के लिए अयोग्य है, किंतु जो कृष्ण के नाम को कृष्ण से भिन्न मानकर कृष्ण को समझने के लिए वेदांत का अध्ययन करता है, वो प्रथम श्रेणी का मूर्ख है, जिसकी पुष्टि चैतन्य महाप्रभु के निजी आचरण से हुई है। तो दार्शनिक मतलब चैंटिंग में आनंद नहीं आ रहा है, प्रभु जी मैं हियरिंग कर रहा था रात को, जब क्यों हो रहा है? मुझे ना हियरिंग बड़ी अच्छी लगती है, मुझे अध्ययन बड़ा अच्छा लगता है। श्रवण कर रहा था, कीर्तन कर रहा था, जप कर रहा था, लेकिन नहीं, जप नहीं कर रहा था, जप मेरा रात को खत्म हो रहा है। तो जप के प्रति, नाम उच्चारण के प्रति हमारे नामे रुचि वैष्णव सेवा जीवेर दया, नाम में रुचि पैदा होनी चाहिए हमारी अल्टीमेटली। जो दार्शनिक चिंतक वेदांत दर्शन को अपना आजीविका बना लेता है, व्यास जैसे वो कह रहा था मैं व्यास बनाना चाहता हूँ, बहुत अच्छा धंधा है आज की डेट में, अच्छा बिजनेस लाइन है, वे भी माया के प्रभाव के ही अंतर्गत माने जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन सदा करता रहता है, वो पहले से ही भवसागर को पार कर चुका है। इसलिए निम्न कुल में जन्म व्यक्ति भी यदि भगवान नाम का कीर्तन करता है तो उसे वेदांत दर्शन का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, उससे परे है। ऐसा श्रीमद् भागवत में बताया गया कि यदि चंडाल कुल में जन्मा व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो समझना चाहिए कि उसने अपने पूर्व जन्म में सभी प्रकार की तपस्याएं कर ली होंगी, वैदिक यज्ञ कर लिए होंगे। एक और उदाहरण है कि जो व्यक्ति ह तथा री इन दो शब्दों का, अक्षरों का उच्चारण करता है, समझ लो उसने चारों वेद पढ़ लिए हैं। बताइए, इस शास्त्रों की बात है। हरि जो बोलता है, इन श्लोकों का लाभ उठाने वाले कुछ सहजिया जो हर बात को सस्ता समझ लेते हैं, अपने आप को उच्च वैष्णव मानते हैं, किंतु वेदांत सूत्र या वेदांत दर्शन का स्पर्श तक नहीं करते। किंतु एक सच्चे वैष्णव को वेदांत दर्शन का अध्ययन करना चाहिए, किंतु यदि वेदांत दर्शन का अध्ययन कर लेने के बाद वह भगवान नाम का कीर्तन नहीं करता तो वो मायावादी है। हम लोग भी वेदांत का अध्ययन करते हैं श्रीमद् भागवतम के माध्यम से, लेकिन ये सब करने के बाद यदि वो भगवान के नाम नहीं जपता तो मायावादी है। अतः किसी को मायावादी नहीं होना चाहिए, फिर भी उसे वेदांत दर्शन से के विषय से अनजान भी नहीं रहना चाहिए, उसको दर्शन की। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने सवेरे शाम क्लासेस इतनी सारी पुस्तकें रखी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती से शास्त्रार्थ करते हुए अपने वेदांत ज्ञान का परिचय दिया, जो कि देंगे, लेकिन मैंने अभी बताया, साथ में ये भी बता दिया कि ये सब जीरो है। किसी ने किसी से प्रश्न पूछा, बताइए जी ये कैसे होता है इंजीनियरिंग में, उसने बताया ये ऐसे होता है। अरे वाह, आप तो कमाल की ज्ञानी। क्या ज्ञान है? जीरो है, जीरो। कृष्ण के बिना सब जीरो है। तब अच्छा आप डिवोटी है, कमाल है। इस तरह का पर्सनैलिटी हम लोग डेवलप कर सकते हैं। अतः यह समझना होगा कि एक वैष्णव को वेदांत दर्शन में पूर्णतः दक्ष होना चाहिए, किंतु उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि वेदांत अध्ययन ही सर्वस्व है।
भक्त को एक ही साथ वेदांत दर्शन के ज्ञान और नाम कीर्तन की महत्ता को जानना पड़ेगा। यदि कोई वेदांत का अध्ययन करके मायावादी बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है, आओ चलो चर्चा करें, बहुत दिन हो गए चर्चा नहीं करें, जब बैठे तो कुछ ज्ञान की बातें, इसके अंदर क्या निकला क्या निकला, अरे बैठ के थोड़ा देर जप कीर्तन भी तो करो, भगवान की ग्लोरिफिकेशन भी तो करो। ऑलवेज ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ज्ञान को समझो और साथ में भक्ति के प्रोसेस को भी लो। बाकी श्रवणम कीर्तनम। यदि कोई वेदांत का अध्ययन करके मायावादी बन जाता है तो समझ लो उसने वेदांत को समझा ही नहीं। इसकी पुष्टि भगवद गीता में की गई है। वेदांत का अर्थ है ज्ञान का अंत इज वेदांत। ज्ञान का अंत का है, निचोड़ क्या है, दैट इज कृष्ण। ज्ञान का चरम अंत कृष्ण का ज्ञान है और अपने नाम से अभिन्न है, इसलिए कृष्ण और कृष्ण का नाम अभिन्न है। इसलिए जो कृष्ण का कीर्तन करते रहते हैं, जप करते रहते हैं, वो सारे वेदांत को जानते हैं। गौड़ी संप्रदाय में वेदांत का भाष्य मिलता है जो गोविंद भाष्य कहलाता है, किंतु सहेजिए ऐसे भाष्यों को भी दार्शनिक चिंतन मानते हैं। कुछ सहेजिए भी हैं, उन्होंने कहा नाम ही सब कुछ है, ये पढ़ लिख के क्या होगा, तो दूसरा एक्सट्रीम आ जाता है। फिर दैट इज नॉट गुड, क्योंकि भागवतम को पढ़ना भी भक्तिमय है, ये भी प्रेममय भक्ति में आता है। भागवतम पढ़ना, ये ज्ञान को लेना, गुरु परंपरा में जो ज्ञान आ रहा है उस ज्ञान को लेना भी इम्पोर्टेंट है, ताकि हम सहजिए ना कहलाएं। समाज में हम कुछ बोल तो पाएँ, जवाब तो दे पाएँ। साथ में बोलें कि मैं जवाब तो दे रहा हूँ, लेकिन ये सब वेस्ट है। अगर कृष्ण के प्रति ना उत्पादेन यदि रतिम श्रमे भी केवलम, मतलब वी शुड बी गुड इंटेलिजेंट, वी शुड हैव नॉलेज, बट हम जब जवाब दें लोगों को तो साथ में ये भी बताएं कि देखिए जी मैंने अपना दिमाग तो दिखा दिया, बट दिस इज़ ऑल बाय कृष्णा, इज़ ऑल यूजलेस। लाइक चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये सब मैं मूर्ख हूँ, इसलिए मुझे बोला नाम का जप करो। जब ऐसे व्यक्ति बोलेगा तब कोई कहेगा अरे वाह इतना इंटेलिजेंट आदमी, सो कॉल्ड इतना बड़ा आदमी कह रहा है ये सब बेकार है, नाम जप ही, तो सब लोग कहेंगे यस नाम जप ही सब कुछ है। इसलिए दोनों चीज़ों को हमें साथ में रख के आगे बढ़ना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु आगे भी किस तरीके से प्रकाशानंद को कन्वर्ट करते हैं, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है हमारे लिए, जिसको हम अगले लेक्चर में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।